सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्त का फोकस, लक्ष्य, केंद्र बिंदु केवल और केवल सिर्फ भगवान होते हैं। भक्त इधर उधर की व्यर्थ की बातों से हमेशा दूर रहते हैं। फूल करे ना परवाह, जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते ज्यों जल में निर्लेप कमल। ज्यों चंदन ने खुशबू छोड़े बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। ज्यों जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को माया भरम भुलानी का। भक्त की दुनिया ही भगवान होती है। भक्त हमेशा भगवान में रहते हैं। दिल दिमाग जेहन में केवल भगवान होते हैं। भक्त का फोकस, केंद्र बिंदु केवल भगवान प्रभु निरंकार होते हैं। भक्त इधर उधर की व्यर्थ की बातों से हमेशा दूर रहते हैं और जो केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं, उनका उत्साह, सेवा का जज्बा, जोश जुनून कभी भी कम नहीं होता। एक ब्रह्मज्ञानी बहुत बड़ी हस्ती होती है। ब्रह्मज्ञानी की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता। ब्रह्मज्ञानी कभी भी चैन से नहीं बैठते। सेवा, नेकी, परोपकार, परमार्थ में हमेशा लगे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का जीवन मानवता के नाम होता है। ब्रह्मज्ञानी मानवता के लिए जीते हैं, मरते हैं। मानवता की सेवा ही उनका फर्ज है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण पूजा। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा अपने सदगुरु के नक्शे कदम पर चलते हैं। मानव एकता का लक्ष्य पूरा करने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का पूरा जीवन ही सेवा है, क्योंकि सेवा जो है ये हमारे कर्मों को ऊंचाई देती है और सेवा सबसे महान कर्म है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, सच्चे सेवक सेवा को किसी दायरे में नहीं बांधते, हमेशा लगे रहते हैं नेकी में, परोपकार में, परमार्थ में। सद्गुणों का हो विकास ही हमारा है प्रयास। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें सिखलाया, 36 साल सिखलाया। तो हमने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में ढालना है। अगर समर्पण हो जाए गुरु हरदेव की शिक्षाओं पर, तो लगाम लग जाए मन की इच्छाओं पर। तो ये ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ी सौगात है। ब्रह्म ज्ञान से बड़ी कोई सौगात होती नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी संत जहाँ रहते हैं वो घर मंदिर होता है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता पवित्र हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जिसको देख लेते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के घट में बैठकर स्वयं सदगुरु निरंकार सेवा करते हैं और सेवा आप गुरु निरंकार होती है। सेवा वही करते हैं जिनसे प्रभु सेवा करवाते हैं। प्रभु की सेवा प्रभु की कृपा से ही पॉसिबल है। और जो सेवक होते हैं, सेवादार, प्रभु की कृपा से हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। तो पूरा ध्यान नेकी में रहता है, परोपकार में रहता है, भगवान में रहता है। और श्वास श्वास लोगों का भला चाहते हैं। लोगों का हित कैसे हो, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कान दे पाए, कैसे मानवता का भला हो, कैसे सदगुरु का सपना साकार हो। बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने जो चाहा, उस सपने को हम साकार करें। बढ़ते चलो, रुको नहीं, सुखी संसार करो, गुरु वचन का सपना साकार करो। तो सदगुरु गुरबचन जी का सपना साकार करने के लिए
हमें पूरी तरह से निरंकार में खोना पड़ेगा। जब हम भगवान में खो जाएंगे, भगवान के हो जाएंगे, बेकार की बातों से दूर रहेंगे, सिर्फ फोकस हमारा निरंकार होगा। सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति, सेवा, नेकी, परमार्थ, परोपकार करते हुए चले जाएंगे, जन जन का हित करेंगे, सबका भला करेंगे, तभी जाकर ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा। तो भक्तों का जो फोकस होता है, लक्ष्य, केंद्र बिंदु, केवल और केवल सिर्फ निरंकार होता है। भक्त इधर उधर की बातों में, बेकार की व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देते, हमेशा दूर रहते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।